हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। आज हम लोग एसएससी जीडीपी वाईक्यू के प्रश्नों को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 24 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 नवंबर शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। सभी प्रश्नों के हल आसान भाषा में करने वाले हैं। डेली क्लास 8 बजे होती है, शाम को 8 बजे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वगैरह को हिट कर लीजिए। डेली क्लास आपको क्लास की नोटिफिकेशन ताकि मिलती रहे, ठीक है ना। दबा के फटाफट शेयर कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए फटाफट। और हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। फटाफट शेयर करो। चलो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे भैया कहा गया, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लोट को कोड किया गया ROU में। फ्लोट को ROU में कोड किया गया, क्लाइम को कोड किया गया है OAV में। तो आर्म्ड की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो ये बहुत ही मजेदार प्रश्न है। आप देखो इसको और सॉल्व करो, बताओ यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है। फटाफट इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे अगर प्रश्न को देखोगे तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। प्रश्न को देखने पर कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है भैया? तो इसकी प्लेस वैल्यू देखो कितनी होती है, 6 होती है, इसकी 12 होती है, इसकी 15 होगी, इसकी 1 होगी, 20 होगी। अच्छा, 12 और 6 मिलके कितना हो जाएगा? 18। यानी कि इन दोनों को जोड़कर इसकी कोडिंग 18 होगी। बना है। 15 लिखा है, 15 ऐसे लिख दिया गया। अच्छा, 20 और 21 को जोड़कर 20 एक 21 लिख दिया गया। अब यहां भी देखो, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 3 है, 12 है, 1 है, 9 है और इसकी 13 है। इसकी कितनी होगी? 15 होगी, 1 होगी और 22 होगी। जीडी में देखो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो पहली बार ऐसा लॉजिक देखने को मिल रहा है। 12 और 3 जोड़ो, कितना हुआ? 15। यहाँ पे 15 हो गया। फिर यहाँ पे ऐसे सेम लिखा गया और 9 और 13 कितना होता है? 22 होता है। यहाँ पे लिख दिया गया। यानी कि इन दोनों को हमें जोड़ना है। इन दोनों को जोड़कर एक कोड बनाना है और इसका सिंगल कोड होगा। तो 18 एक 19 का मतलब आप कहोगे एस। तो ऑप्शन से देखते हैं, ए बी कट हो गया, ए बी कट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। बाकी चेक करना चाहो तो यहाँ एम होगा तो एम ही रहेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 5 और 4 9 का मतलब आई होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का। और याद होगा मैंने पेपर कटिंग बताया था, जो मिरर के पास वो मिरर के पास, जो मिरर से दूर वो मिरर से दूर। पेपर कटिंग में एक पॉइंट आपको याद रखना होता है, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होता है सबसे पहले तो वही ओपन होगा। सबसे लास्ट में ये वाला पार्ट फोल्ड हुआ है, सबसे पहले इधर ओपन करेंगे। और जब इधर ओपन करेंगे तो यहाँ मिरर लगाएंगे। और मिरर की कहानी क्या है? जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो यहाँ पे एक मिरर लगाएंगे तो इसको ओपन करेंगे तो ये वाला 2 सर्किल यहाँ बन जाएगा। उसके बाद ए वाला फोल्ड किया गया पार्ट तो हम इधर ओपन कर रहे होंगे। और जब इधर ओपन करोगे तो यहाँ पे सेम कहानी, 1 2 1 2। तो टोटल 8 सर्किल होना चाहिए ऐसे लाइन में। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है। ये दोनों सर्किल एक्स्ट्रा आ गई हैं, कट हो गया। इसमें भी नहीं है, यहां भी देखो ये दोनों सर्किल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का प्रश्न बड़े मजेदार में आ रहे हैं, जीडी में आए थे। अच्छा, यहाँ पे देखो भतीजी और ब्यूटिशियन। ब्यूटिशियन मतलब जो पार्लर में काम करते हैं उनको ब्यूटिशियन बोला जाता है। भतीजी और ब्यूटिशियन, क्या सभी भतीजी ब्यूटिशियन होगी? नहीं। क्या सभी ब्यूटिशियन, किसी की जरूरी है भतीजी हो? नहीं। लेकिन कुछ भतीजी ब्यूटिशियन होंगी, कुछ ब्यूटिशियन भतीजी। तो हम भतीजी और ब्यूटिशियन की बात करें तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? सम का होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी प्रकार जितनी महिलाएं हैं सभी क्या होंगी? ब्यूटिशियन। जरूरी नहीं है कि जितनी ब्यूटिशियन मतलब महिलाएं ही हो, पुरुष भी होते हैं ब्यूटिशियन। तो जितनी महिलाएं हैं जरूरी नहीं कि सभी ब्यूटिशियन हो, लेकिन कुछ ब्यूटिशियन महिला होंगी, कुछ महिला ब्यूटिशियन। यहाँ भी क्या होगा भैया? सम का होगा रिलेशन। अब भतीजी और महिला में देखो, तो यहाँ पे देखो, क्या जितनी भतीजी है जरूरी है महिला हो? बिल्कुल। भतीजी है तो महिला ही होगी, पुरुष तो नहीं हो सकती भतीजी। भतीजा होता तो पुरुष हो सकते थे। लेकिन जितनी महिलाएं हैं जरूरी नहीं किसी की भतीजी हो, लेकिन जितनी भतीजी होंगी सभी महिलाएं ही होंगी। तो इधर से क्या बनेगा? ऑल का रिलेशन बनेगा। जितनी भतीजी होंगी सभी महिलाएं होंगी, जितने भतीजे होंगे सभी पुरुष होंगे। तो महिला और भतीजा में, भतीजी में क्या ऑल का रिलेशन बनेगा? दो सम एक ऑल होना चाहिए और दो सम एक ऑल। ऑल यहां बन गया, दो सम का मतलब कुछ ऐसे होना चाहिए। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। इसमें सिंबल के स्थान पे जो लेटर के स्थान पे सिंबल दिए गए उसको पुट करना और सॉल्व करना है। तो 36 यहाँ लिखते हैं। ए के स्थान पे देखो क्या है, तो आप कहोगे ए के स्थान पे है प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं। ब्रैकेट में है 15, 15 लिखते हैं। सी के स्थान पे है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 4 हो जाएगा। बी के स्थान पे क्या है, तो बी के स्थान पे माइनस है, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ब्रैकेट में है 21, तो 21 लिख देंगे। ए के स्थान पे प्लस हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, और ए के स्थान पे प्लस पुनः लगा दिए और 24 हो गया। डी का मतलब है डिवाइड करना, डिवीजन, तो हम यहाँ डिवाइड का सिंबल लगा दिए और 16 और पुनः डिवाइड का सिंबल डी के स्थान पे आ जाएगा। इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हमें ऑफ सॉल्व करना है, मतलब का वाला, का तो है नहीं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर हमें ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। आंसर बताओ आप लोग। इसको सॉल्व करो तो कितना, 15 चौको 60 हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 36 प्लस में कितना 60 लिख सकता हूँ। फिर यहाँ माइनस, और 21 और 13 कितना होगा, तो 21 3 24 10 कितना हो गया भैया, 34 हो गया। कितना हो गया, 34 हो गया। प्लस में इसको सॉल्व करो तो 8, 16 को 2 से भाग करेंगे 8 आएगा, और जो 8 आएगा यहाँ पे निकल के 8, 24 को 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, यानी कि इसका पूरा रिजल्ट कितना बन गया, 3 बन गया। ये बातें आई समझ में। ये माइनस 34 है प्लस 36 है, कटेगा तो यहाँ प्लस में कितना बचेगा, प्लस में 2 बचेगा, और यहाँ पे प्लस में 3, प्लस में 2 मिलके 3 2 5 हो गया, और प्लस में 60 है, तो टोटल कितना हो गया, 65 हो गया। 65 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिए गए शब्दों, अंग्रेजी के शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। और इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आप ढूंढो कि कितने ऐसे लेटर हैं जो कॉमन है, यानी कि सब में है। एसी, 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 एसी कॉमन है। आगे बढ़े तो हमें ओ मिला, ए मिला, सी मिला, सी मिला और टी मिला। बताओ मुझे कि भैया ओ, ए, सी, टी में क्या आएगा पहले, तो आप कहोगे सर जी पहले तो आएगा भैया, पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे पहले आएगा ए, और ए का मतलब कितना हो गया, 2 नंबर। ए का मतलब कितना हो गया, 2 नंबर, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। बोलो, यहाँ पे 2 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, 2 लिख दिए ना, तो 2 किस किस ऑप्शन में, सब में है, तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब फिर से तुलना करो, ओ, सी, टी में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे ओ, सी, टी में सबसे पहले आएगा सी। लेकिन सी तो 2 जगह है, 3 और 4 में, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी। और आगे बढ़ेंगे तो ई मिला, ओ मिला। अब बताओ ई ओ में क्या आएगा पहले, तो ई आएगा। ई का मतलब 3 नंबर तो पहले आ जाएगा, इसका मतलब 3 वाला हो गया। उसके बाद एक 4 नंबर आ गया, 3 4, ये भी हो गया। इन दोनों का काम खत्म हो गया, इन 3 4 का काम खत्म हो गया। पुनः तुलना करेंगे तो क्या मिला हमें, टी और यू में सबसे सॉरी टी और ओ में सबसे पहले क्या आएगा, टी ओ में ओ आएगा, इसका मतलब 1 नंबर आएगा। उसके बाद क्या आएगा भैया, टी, यानी कि 5 नंबर आएगा। 23 41 5, 23 41 5 किसमें है, 23 41 5 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया एक पी क्यू आर एस टी यू और वी पश्चिम के सम्मुख एक दीवार पर एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने शरारती रहे होंगे, दीवार पर बैठे हैं पश्चिम की ओर मुंह करके। कहा गया आर कामा एस के बाईं ओर है। देखो आर एस के बाईं ओर 5 कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। हम यहाँ पे 7 लाइन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ऊपर बढ़ा लो 7, यहाँ 7 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। अब प्रश्न को पढ़ते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। आर कामा एस के बाएं बैठा है, ठीक बाएं। क्यू अंतिम अंतिम बिंदुओं में से एक बिंदु पर बैठा है, टी उसका पड़ोसी है। बी कामा टी और यू के बीच में बैठा है। एस कामा उत्तरी छोर से 5वें, उत्तर वाला छोर ए होगा इधर, और दक्षिण वाला छोर ए होगा। और मुख कहाँ होगा, सबका मुख होगा इधर पश्चिम की ओर, इधर इस साइड में सबका मुख होगा, ये पश्चिम की ओर होगा। तो इधर आपका दाईं ओर होगा और इधर आपका बाईं ओर होगा, ठीक है ना। इस उत्तरी छोर से 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5 यहाँ पे एस बैठा है। 1 2 3 4 5, 5वें छोर पर एस बैठा है। फिर ए वाला पॉइंट पढ़ो, आर कामा एस के बाएं बैठा है। एस यहाँ है तो एस के बाईं ओर आर यहाँ बैठेगा। क्लियर हुआ। आगे आगे वाले पॉइंट को पढ़ो,
अगर Q अंतिम बिंदुओं पर बैठा है और T उसका पड़ोसी है। Q अंतिम बिंदु पर बैठा है, तो अगर हम Q को यहां बैठाएंगे तो उसका पड़ोसी T तो होगा नहीं, इसका मतलब Q को यहां नहीं बैठा सकते, तो Q बैठेगा कहां, यहां पर बैठेगा, और T उसका पड़ोसी है तो T यहां बैठा देंगे। आगे वाली लाइन पढ़ो, कहा गया V कामा T और U के बीच में है। V जो है T और U के, तो U को अगर यहां बैठा दें तो V T और U के बीच में है। कौन बचा है अभी, तो अभी बचे हैं P, और इसलिए P को यहां बैठा दिए, P को यहां बैठा दिए, ठीक है ना। तो क्या पूछा गया, कहा गया पंक्ति के मध्य में कौन है, तो पंक्ति के मध्य में 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, 3 3 6, तो बीच में कौन है, U। U का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य में कौन बैठा है, तो U बैठा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज है, प्लेस वैल्यू याद है तो आराम से आप इसको समझ पा रहे होंगे। 19 से 3 माइनस करेंगे 16, और 16 से पुनः -3 करेंगे तो 13, और 13 से -3 करेंगे 10, और 10 से -3 करेंगे 7, तो यहाँ पे M हो गया। ऑप्शन ढूंढो, M से कौन कौन सा है, ये 2 तो कट गया, 2 विकल्प बचा है। 18 से 15 हुआ -3, 15 से -3 करेंगे 12, और 12 का मतलब L होगा, तो हम कहेंगे ML यहाँ भी है और यहाँ तो L के है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया यहाँ पे दिया गया है कि लेआउट को कोड किया गया है आर डबल, देखो WRRVDI के रूप में, उसी कोड भाषा में चेतक की कोडिंग क्या होगी। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी 20, और इसकी 23, तो कह सकते हैं +3 हुआ है रिवर्स ऑर्डर में, +3 रिवर्स ऑर्डर में। 21 से 18 हुआ तो आप कहोगे हाँ -3 हुआ है, लेकिन 15 से पुनः 18 हुआ तो +3 हुआ, 18 हुआ +3 हुआ या नहीं। अब यहाँ -3 करेंगे तो 25 से -3 करेंगे 22, और एक में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, और 12 से अगर -3 किए तो 9 हो गया। तो +3 -3 ये रिवर्स ऑर्डर में चला है, तो सबसे पहले यहाँ पे +3 करेंगे, और +3 करेंगे तो 11 3 14 का मतलब n होगा। ऑप्शन को हटाना शुरू करो, 2 विकल्प तो हट गए। इसमें क्या करना है, -3 करना है। 1 का मतलब कितना होता है, 27 होता है, और 27 से 3 माइनस करेंगे तो 24, 24 का मतलब x हुआ। nx किसमें है, इसमें तो नहीं है, तो nx ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक तो यहाँ समझ चुके हो, हमें बस इससे अप्लाई करना था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लिया। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला भैया कहा गया रजनी और रानी की आयु का अनुपात, यहाँ पे रानी है, उनसे पहले कौन है, रजनी। रानी और रजनी के आयु का अनुपात कितना दिया गया है, तो 2:3 दिया गया है। देखो ये आपका अर्थमेटिकल प्रॉब्लम है, गणितीय जो समस्या है, याद होगा रीजनिंग में एक चैप्टर है उसमें आता है आपका एज संबंधित, ठीक है ना। फिर कहा गया 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद +6, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, रजनी और रानी के आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ, जैसे आप अगर 5 साल के हो, आपका भाई 7 साल का है, तो अगर आप और आपके भाई के एज का अंतर 2 साल है, देखो आप 5 साल के, आपका भाई 7 साल का, तो आपके दोनों के भाई के एज का अंतर 2 साल है, तो 10 साल बाद भी वही अंतर बना होगा, 2 ही साल बड़े होंगे आपके भाई आपसे। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद वो 15 साल आपसे बड़े हो गए, नहीं ना, हर साल मतलब अगले साल भी वो आपसे 2 साल बड़े होंगे। भाई आप 1 साल के बड़े हो गए तो वो भी 1 साल और बड़े होंगे ना, तो यानी कि गैपिंग सेम होना चाहिए, वही हमें यहाँ चेक करना है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं दोनों का अंतर, तो हमने देखा भैया यहाँ पे अंतर कितना आया, 2 और 3 का अंतर 1 आया, और 3 और 4 का अंतर 1 आया, यानी कि गैप बराबर है, यानी कि अंतर बराबर है दोनों में। अगर अंतर बराबर है तो बस कुछ नहीं करना होता है इसमें। इसमें देखो क्या बोला गया, 6 साल बाद, 6 साल बाद, तो यहाँ पे देखो कितने साल का गैपिंग हुआ, तो यहाँ कहेंगे +1 हो रहा है। तो 1 का मतलब कितना दिया गया, तो आप कहोगे सर 1 का मतलब दिया गया 6, 1 का मतलब कितना दिया गया 6, 1 का मतलब 6 दिया गया, तो हमसे क्या पूछा गया, रजनी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो वर्तमान आयु रजनी की, 1 का मतलब 6 होगा, तो 2 का मतलब कितना होगा, तो आप कहोगे 12 होगा, तो 2 का मतलब 12 होगा। 3 का मतलब कितना होगा, तो 3 का मतलब कितना होगा, 18 होगा। ए रानी की वर्तमान आयु 18 साल, रजनी की वर्तमान आयु कितनी है, 12। हमसे पूछा गया रजनी की वर्तमान आयु, तो हम कहेंगे 12 वर्ष है भैया। ऑप्शन नंबर 4 एक परफेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगर रानी का पूछता तो 18 वर्ष होता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखो, सभी चूहे कुत्ते हैं, पॉजिटिव है। फिर कहा गया कुछ चूहे मुर्गियां हैं, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा, अगर दो कथन, कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी निगेटिव, दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सॉरी निष्कर्ष पॉजिटिव है। फिर कहा गया सभी चूहे कुत्ते हैं। अच्छा, सभी चूहे कुत्ते हैं, यहाँ क्या पढ़ा गया, कुछ चूहे कुत्ते हैं। क्या सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं? सर बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सभी को कुछ, कुछ चूहे कुत्ते हैं पढ़ सकते हैं बिल्कुल। कहा गया कुछ मुर्गियां चूहे हैं। अच्छा, कुछ मुर्गियां, सेकेंड ऑब्जेक्ट से अगर हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, कुछ मुर्गियां चूहे हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोनों आपका सही हो जाएगा, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया फिगर वाला। कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित नहीं है। जो दी गई आकृति में सन्निहित नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो कौन कौन सी सन्निहित नहीं है। ऑप्शन नंबर अगर हम देखें ए को, क्या ए सन्निहित है? क्या ए सन्निहित है? हम इसको ए को देखते हैं। ये वाली आकृति बनानी है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम ध्यान से देखें भैया, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सन्निहित है। लेकिन कहा गया कौन सी नहीं है, यानी कि इसका मतलब 3 सन्निहित होगी इसमें। तो और चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को भी चेक करते हैं। मैं इंक का कलर चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से विजुअल हो जाए, दिख जाए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, क्या बी सन्निहित है? ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, तो बी में यहाँ पे फिगर पहले 3 वाला चेक कर लेते हैं। 3 वाला चेक करो। 3 वाला कुछ डायग्राम बना है भैया। 3 वाला देखो, एक डायग्राम तो यहां से होना चाहिए, ये वाला डायग्राम कहां तक है? यहां तक है। एक छोटा सा बॉक्स भी होना चाहिए, ये वाला बॉक्स भी है, और ये वाला बॉक्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 भी सन्निहित है। 2 को देखो, तो ऑप्शन नंबर 2 को देखो, मैं इसका पेन का कलर रेड कर लेता हूं। देखो 2 को देखो, तो 2 एक लाइनिंग है। अच्छा, यहाँ पे ए वाली लाइनिंग तो होनी चाहिए, देखो ये डॉट वाली लाइन होनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ए वाली लाइन नजर नहीं आई, तो 2 तो सन्निहित नहीं है। ए वाली सन्निहित है, ए भी सन्निहित है, ए वाली भी सन्निहित, जब ए वाली नहीं है तो ए वाली भी सन्निहित होनी चाहिए। इसको अगर देखें तो कहां से मिलेगा ये वाला फिगर, कहां से मिलेगा? जरा ध्यान से देखो, ये वाली आकृति से। केवल देख रहे हो 4 वो भी सन्निहित है, तो क्या सन्निहित नहीं है भैया? केवल 2 वाला सन्निहित नहीं है, और जो सन्निहित नहीं है वही तो हमारा आंसर होगा, तो इसलिए 2 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 2 सन्निहित नहीं है, बाकी ए भी सन्निहित है, ए भी सन्निहित है, ए भी सन्निहित है। 1 3 4 सन्निहित है, 2 वाला नहीं है, इसलिए 2 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में सी को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? तो भैया ई के विपरीत क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे ई के विपरीत जी होगा, जी के विपरीत ई होगा, एफ के विपरीत डी होगा, डी के विपरीत एफ होगा। तो यहां बचा एच और यहां सी, तो यहां सी के विपरीत क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे एच हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपको बताना है, जिस प्रकार इसका संबंध इससे है इसी प्रकार इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? थोड़ा सा प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो 7 गुने 2 कर दें तो 7 दूना कितना हो जाएगा? आप कहोगे 14 हो जाएगा। 14 में 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 16 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? 16 हो गया। 16 को 7 से गुणा कर दें, 16 सत्ते कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 16 सत्ते होता है 100, 16 सत्ते 112 होगा, और 112 में 1 जोड़ दें तो कितना हो गया? तो आप कहोगे 113 हो गया। इतना लंबा प्रोसेस अब जा रहा है। इसका डबल करके जो 2 जोड़ो, और उसको पुनः 7 से गुणा करके जो नंबर है उसी से गुणा करके 1 जोड़ दो, आंसर आ रहा है। यहाँ पे सेकंड पे लॉजिक अप्लाई करते हैं, क्या सेकंड पे लॉजिक लगता है? तो यहाँ पे देखते हैं इससे 15 वाले पे, 15 अब डायरेक्ट करते हैं, 15 दूना 30 हो गया, और 30 दो कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं ना, यहाँ 15 दूना 30 कर सकते हैं, यहाँ भाई 15 लिखेंगे, 15 को 2 से गुना करेंगे, 15 दूना कितना हो गया? आप 30 कहोगे,
और 30 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया, तो आप कहोगे 32 हो गया। और 32 को पुनः 15 से गुना करना है तो कितना होगा, आप कहोगे 15 दूना 30 के जीरो हासिल कितना हुआ, 15 दूना 30 के जीरो हासिल कितना हुआ, 3 हुआ। 15 3 45, 45 3 48 हुआ, प्लस में 1 करेंगे तो 45 यहाँ पे कितना, सॉरी 45 3 48 हो गया। 480 में 1 जोड़ेंगे 481 हो गया, कितना 481। अब आंसर देना है तो 11 गुने 2 करोगे, 11 दूना 22 और 22 2 24 हो गया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ 24 लिख दूं और 24 को कितने से गुना करना है, 11 से। 24 को 11 से गुना करेंगे, 11 से 44 के 4 हासिल कितना हुआ, हासिल हुआ भैया 4 हुआ। 11 दूना 22 और 22 4 कितना हो गया, आप कहोगे 26 हो गया। और प्लस में 1 जोड़ना है तो 264 है, कितना हो जाएगा 265। क्या 265 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था लेकिन ठीक था। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है मिरर का, और मिरर का कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से आता है ना। मिरर की क्लास भी मैंने ले रखी है, अगर आप नहीं समझ पाए हो तो जाके वहां पे देख लो। एक वृत्त होगा, आर देखो मिरर के साइड में है तो इसका आर का फेस मिरर के साइड में है, तो आर का फेस मिरर की, क्योंकि जो मिरर के पास हो मिरर के पास। टॉप बॉटम नहीं चेंज होता, मैं बार बार बता बता के थक गया हूं कि ऐसे विकल्प को गलत काट दो जिसमें टॉप बॉटम चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप मिरर के सामने खड़े होगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका सर नीचे पैर ऊपर हो जाए। इसमें तो हो गया, गलत हो जाएगा। इसमें बदला ही नहीं लेफ्ट राइट, ये भी गलत हो गया। 2 विकल्प हमारे पास बचे हैं। ये तीनों डॉट बिंदी मिरर के साइड में है, तो 3 डॉट बिंदी मिरर के साइड में इसमें है, लेकिन इसमें तो 2 ही हैं, तो ये भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 1 इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। विटिकल्चर, विटिकल्चर का संबंध अंगूर से है। विटिकल्चर का संबंध अंगूर से उसी प्रकार है जैसे फ्लोरिकल्चर का संबंध डैश से है। तो भैया विटिकल्चर जो अंगूर का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, अंगूरों का वैज्ञानिक अध्ययन विटिकल्चर कहलाता है, यानी कि विटिकल्चर के अंतर्गत हम अंगूरों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम जो फूल होते हैं भैया उसका अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, फूल का अध्ययन करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला, एक लड़के, देखो भैया क्या बोला गया, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा। किसने कहा भैया, रंजीता। तो यहां पे हो गया रंजीता। रंजीता ने कहा वह मेरे पति, रंजीता कह रही है वह मेरे पति, तो रंजीता के पति जी को बनाओ, रंजीता के पति, शादी करा दो, प्लस में लग गया, इसका मतलब शादी हो गया। रंजीता ने कहा वह मेरे पति के ससुर। अच्छा, पति के ससुर का मतलब क्या हुआ, इनके ससुर कौन होंगे, रंजीता के पिताजी। बताइए समझ में। रंजीता ने कहा वह मेरे पति के ससुर, पति के ससुर हो गए, ससुर की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री यानी कि रंजीता स्वयं हो गई, एकमात्र पुत्री के पुत्र यानी कि रंजीता के कौन होंगे, पुत्र हो गए, ठीक है ना। पुत्री के पुत्र के पिता, अब इनके इनके पिता कौन हो गए, यही हो गए, इनके पिता ये हो गए। पिता की एकमात्र बहन, तो इनकी एकमात्र बहन यहां बना दो, एकमात्र बहन का पुत्र है, इनका पुत्र है कौन, वो लड़का जिसकी बॉय, वो लड़का जिसकी ओर रंजीता इशारा कर रही है। फिर से डायग्राम समझ लो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा, ये रंजीता हुई, रंजीता ने कहा कि वह लड़का जो है मेरे पति, तो ए प्लस लग गया, इसका मतलब इनकी शादी होगी। रंजीता ने कहा मेरे पति के ससुर, अब इनके ससुर कौन होंगे, तो ए होंगे। मैं रंजीता ने कहा मेरे पति के ससुर की एकमात्र पुत्री यानी कि रंजीता स्वयं हुई, पुत्री का पुत्र ए हुआ, पुत्र के पिता तो ए हुए, की बहन ए हो गई, बहन का पुत्र है कौन, वो लड़का, ठीक है ना। फिर अब प्रश्न क्या पूछा गया, उस लड़के की माता, तो लड़के की माता जी मतलब ये हो गई, लड़के की माता। फिर कहा गया रंजीत के पति, सॉरी रंजीता के पति, लड़के की माता ये हो गई, रंजीता के पति ये हो गए, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों में संबंध बताना है, तो सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को क्या कॉलिंग करके बुलाएगा, यानी कि रंजीता के पति जो हैं वो लड़के की माता को क्या बुलाएंगे, तो रंजीता के जो पति ए जो हैं लड़के की माता को क्या बुलाएंगे, ए पर्सन इनको क्या बुलाएंगे। तो बीच में डैश लगा, इसका मतलब भाई बहन होंगे, लेकिन ए वाला इनको क्या बुला रहा है, तो क्या बुलाएगा, बहन बुलाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत मजेदार प्रश्न था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आप देख पा रहे हो, अगला प्रश्न है आपका रिपीटिंग सीरीज का, रिपीटिंग सीरीज का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे रिपीटिंग सीरीज में करना क्या होता है,
जो ये डैश लगा है ना, इसको लेकर गिनो कितने लेटर हैं। आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा 15 है तो हम किसके ग्रुप में तोड़ेंगे? 15 है तो 5 या 3 के ग्रुप में तोड़ते हैं, और ज्यादातर हम बड़े वाले ग्रुप में तोड़ते हैं, तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता है। 1 2 3 4 5, 5 में तोड़ के देखो, 5 में नहीं होगा तो 3 में तोड़ेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, तो ओ के बाद यहाँ पी है, तो ओ के बाद यहाँ भी पी होगा, और यहाँ भी क्या होगा? पी होगा। अच्छा पी के बाद के एम है, तो पी के बाद के एम यहाँ भी होगा, पी के बाद के एम यहाँ भी होगा, ठीक है ना। अब देखो लास्ट में क्या है, के एम के बाद ए लास्ट में, यहाँ भी तो ए यहाँ भी होगा। तो हमने फिल क्या किया भैया? पी ए एम पी के, पी ए एम पी के, पी ए एम पी के तो नहीं है, पी ए नहीं है, इसमें भी नहीं है, पी ए एम पी के। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फिगर वाला। अब फिगर वाले को ध्यान से देखो, इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे होगा, फिर इसका संबंध इससे किस प्रकार होगा। इस वाले डायग्राम को देख रहे हो, यहाँ पे आ गया तो हम कहेंगे भैया एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पे पहुंचा और फिर यहाँ पहुंचा। अब बताओ यहाँ से यहाँ पहुंचा और यहाँ से फिर अगली बार यहाँ इस साइड में पहुंचेगा ना, इस साइड में। तो इस साइड में देखो किस किस ऑप्शन में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन एक ऑप्शन तो कट गया। लेकिन इस वाले को ध्यान से एक पॉइंट और देखो, इसमें ध्यान से देखो, ये जो अंदर में बॉक्स है ना कलर वाला, ये बॉक्स अगर इसको हम घुमाएंगे तो ये जो कलर वाला बॉक्स है ये ऊपर पहुंचेगा, कलर वाला बॉक्स ऊपर पहुंचेगा और व्हाइट वाला नीचे होगा। इसमें तो कलर वाला बॉक्स ऊपर नहीं है, इसमें भी कलर वाला बॉक्स ऊपर नहीं है, तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर 4 में देखो कलर वाला बॉक्स ऊपर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। कहा गया रेड को कोड किया गया 39 से, डॉग को कोड किया गया 26 से। तो याक की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। अच्छा प्लेस वैल्यू इसकी 18 होगी, इसकी 1 होगी और इसकी 20 होगी। तो इनको अगर जोड़ते हैं तो ध्यान से देखो, 18 को 19, 19 20 कितना हो गया? 39, यानी कि इनको जोड़कर ही कोड बनाया गया। इसको देखो तो इसकी 7 होगी, इसकी 15 होगी और इसकी 4, 15 7 22 और 22 4 कितना हो गया? 26। इनको जोड़कर कोड बनाया गया। तो y की प्लेस वैल्यू 25 होगी, a की 1 होगी और इसकी 11 होगी। तो इनको जोड़ो भैया, 25 एक कितना हो गया? 26, 26 एक 27, 10 कितना हो गया? 37 हो गया। इनको जोड़ने पे कितना हो गया? 37 हो गया। ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखो इसको और बताओ कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्नवाचक, अच्छा अगर हम इसको 5 से गुणा कर दें तो 6 पंचे 30, 15 45 3 48 हो सकता है। देखो 6 को अगर हम 5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 30 हो जाएगा। और 30 और 15 कितना हो गया? 45, और 45 में 3 जोड़ दें कितना? 48 हो रहा है। क्या इस पे लॉजिक लगेगा? 7 को 5 से गुना कर दें तो 7 गुने में 5 कर दें कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 7 पचे 35 हो जाएगा। 35 प्लस 17 कितना हो गया? तो कहोगे 7 5 12, 52 हो गया। और 52 में पुनः अगर 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 55 हो जाएगा। दोनों पे लॉजिक लग गया। तो थर्ड पे अप्लाई करो। यहाँ पे 13 गुने में कितना करोगे? 5 करोगे। 13 पचे कितना हो गया? आप कहोगे सर 65 हो गया। और 65 में कितना जोड़ना है? 29 है, 29 और प्लस में कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पे देखो 9 3 कितना हो गया? 12। फिर से इसको जोड़ लो। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 9 3 12। अच्छा 29 3 32 हो गया। और 32, 29 3 कितना हो गया? 29 3 32 हो गया। 32 और 65 कितना होगा? तो 30 60 30 90 और 90 और कितना? 7 97 कितना हो जाएगा? 97 97। फिर से जोड़ लो। 29 3 32 हो गया और 32 60 30 कितना हो गया? तो आप कहोगे 90 और 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो 97 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 5 11 7 एंड क्वेश्चन मार्क 31 एंड 41 है। तो इसमें क्या करना होगा? प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर यहाँ पे देखें तो 2 एंड यहाँ पे 3
एंड 5 एंड 7 एंड आपका 11 होगा। 11 के बाद भैया 13 होगा। 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, फिर 19 होगा, और 19 के बाद क्या होगा, 20 तो होगा नहीं, 21 भी नहीं होगा, 23 होगा, बिल्कुल 23 होगा। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो प्राइम नंबर लिखा गया, अल्टरनेट लिखा गया, अल्टरनेट का मतलब एक एक को छोड़कर। तो यहाँ पे देखो 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 11 ये भी, 17 ये भी है, यानी कि 2, 5, 11, 17 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक एक की देखो 3 वाला छोड़ दिया गया, फिर 7 वाला छोड़ दिया गया, फिर 13 वाला छोड़ा गया। तो आगे यहाँ पे हम बढ़ेंगे तो भैया 19 वाला भी तो छोड़ेंगे ना। तो क्या अगला नंबर आएगा, तो आप कहोगे 23 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 23। देखो अगर गुणा भाग के चक्कर में लग गए ना, तब तो आपका काम हो गया, समझ रहे हो ना, टाइम बहुत वेस्ट होगा और तो भी आंसर मिलने वाला नहीं है। तो प्राइम नंबर मैंने सीरीज पढ़ाई थी आपको, और प्राइम नंबर की सीरीज आपको याद रखनी है। देखो मैंने पढ़ाया था और मैंने बताया था कि इस पे प्रश्न बनेंगे। अब प्रश्न बना था पिछली बार, देख लो, पढ़ाया भी था और बना भी था। तो जो लोग के सेट में आया होगा उनका तो ठीक है, अगर पढ़े होंगे तब तो काम बन गया, नहीं तो उनकी तो जय श्री राम है, नैया तो पार उनकी नहीं होने वाली है। ऑप्शन नंबर इसका एक सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े फिर, अगला प्रश्न है, कहा गया 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है और भिन्न वाले का हमें पता लगाना है। चलो पता लगाते हैं। 6 2 कितना हुआ, 8, आप कहोगे +2 हुआ। 8 से 12 हुआ, आप कहोगे +4 हुआ। और 12 से 18 हुआ, आप कहोगे +6 हुआ। +2 +4 +6 हुआ। यहाँ 4 2 कितना हुआ, तो आप कहोगे 6 हुआ। 6 4 कितना हुआ, आप कहोगे 10 हुआ। 10 से 16 हुआ, कितना 6 हुआ। +2 +4 +6 यहाँ भी हुआ। फिर देखो यहाँ पे 14 से कितना हुआ भैया, 14 2 16 हो गया प्लस, और 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया, और 20 से 26 हो गया। +2 +4 +6 हुआ या नहीं हुआ, सर बिल्कुल हुआ। इसमें चेक करो, 7 और 2 जोड़ोगे तो 9 हुआ, और 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। काम तो यहाँ तक ठीक है, और 13 में 6 जोड़ेंगे 19 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 21 हो गया। यहाँ तो 8 जुड़ गया भैया, 8 जुड़ गया, ये तो कहानी गड़बड़ है। तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग हुआ, यही आपका परफेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया आपका, जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा। तो इस वाले प्रश्न को ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख दूं PUHOFV। अब ध्यान से समझ पाओगे। 15 1 कितना हुआ, 16, 20 1 21, पेयर लॉजिक 2 का पेयर +1, 7 1 कितना हुआ, 8 हुआ, 14 1 15 हुआ, +1 हुआ, पेयर लॉजिक +1, पेयर लॉजिक में +1 हुआ, 5 1 6 हुआ, 21 1 22 हुआ, +1 हुआ। तो इसी प्रकार इसका भी आंसर दे दो ना। यहाँ पे +1 करोगे, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और 14 1 13 1 कितना, 14 का मतलब n हुआ। bn किस में है, तो कहोगे इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया, बाकी हमें कुछ करना ही नहीं था, ऑप्शन से किए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों 25 प्रश्न हम लोग किए डिस्कस, टोटल 25 प्रश्नों को डिस्कस किए। उम्मीद है प्रश्न आपको सॉल्व भी किए होंगे और मजेदार लगे होंगे, काफी अच्छे प्रश्न थे। 23 नवंबर सॉरी यहाँ पे 24 नवंबर होना था, 24 नवंबर के शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस किए, और बहुत ही अच्छे और मजेदार प्रश्न थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को डिस्कस किए, सॉल्व किए होंगे और आपको मजा आया होगा। डेली क्लास दोस्तों 8 बजे होती है, शाम को 8 बजे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कल पुनः मिलेंगे शाम को 8 बजे। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं कल 8 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।